स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है सैम्पलिंग मेथड्स। सैम्पलिंग मेथड्स को समझने से पहले हम कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम समझेंगे, उसके बाद हम सैम्पलिंग मेथड्स को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पॉपुलेशन एंड सैंपल, उसको हम सबसे पहले समझेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पॉपुलेशन एंड सैंपल दोनों का ही मीनिंग सीख चुके हैं, ये हमें मालूम है, राइट? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन? अ सेट और अ ग्रुप ऑफ ऑल यूनिट्स और आइटम्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। अंडरस्टैंड? पॉपुलेशन का मतलब क्या है? जिसकी ग्रुप की हमें स्टडी करनी है, वो पूरे ग्रुप का टोटल नंबर ऑफ जितने भी आइटम्स है या यूनिट्स है, उसकी क्या कहा जाएगा? पॉपुलेशन। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल है, एक स्कूल पे अगर हमें स्टडी करनी है तो स्कूल के सारे स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या हो गए? पॉपुलेशन। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल? अ सेट और अ ग्रुप ऑफ यूनिट्स सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम डेफिनाइट क्राइटेरिया इज कॉल्ड अ सैंपल। अंडरस्टैंड? पॉपुलेशन में से अगर हमें किसी को सिलेक्ट करना है, पॉपुलेशन में से अगर हम किसी को सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू अवर सर्वे, अगर हमें पूरी स्कूल में से स्टैंडर्ड 11 पर अगर हमें सर्वे करवा है तो स्टैंडर्ड 11 के स्टूडेंट को हम सिलेक्ट करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? सैंपल कहा जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये क्या हो गया? पॉपुलेशन एंड सैंपल, इन दोनों का मीनिंग हो गया। अंडरस्टैंड? तो आज हम यहाँ से ही सारे के सारे पॉइंट्स की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले कंटेंट्स में सबसे पहले है पॉपुलेशन एंड सैंपल मीनिंग, जो हम आज सीखेंगे। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन, अ सेट ऑफ ऑल यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। एग्जाम्पल है, सपोज टू स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लोथ्स इन इंडिया और टेक्सटाइल मिल्स ऑफ इंडिया इज अ पॉपुलेशन। यानी अगर हमें प्रोडक्शन ऑफ कॉटन के स्टडी करनी है इंडिया में तो सारी की सारी ऑल टेक्सटाइल मिल्स ऑफ इंडिया इज अ पॉपुलेशन। यानी इंडिया में जितनी भी मिल्स है, टेक्सटाइल्स की मिल्स है, वो सारी की सारी हमारे लिए क्या हो गई? पॉपुलेशन। नेक्स्ट है सैंपल, a set of units selected from a population on the basis of some definite criteria is called a sample। यानी क्या करना है? पॉपुलेशन में से हमें किसी को सेलेक्ट करना है, उसको क्या कहा जाएगा? सैंपल। अब हम सैंपल का भी एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है, सपोज टू स्टडी द IQ लेवल ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी इफ वी सेलेक्ट 1000 ग्रेजुएट्स फ्रॉम ऑल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स of Gujarat University on the basis of some criteria, then set of these 1000 graduates is a sample। Understand? अगर हमें IQ लेवल टेस्ट करना है गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का, तो वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या हो गए? पॉपुलेशन हो गए। और उसमें से हमें 1000 ग्रेजुएट्स को सिलेक्ट करना है तो 1000 ग्रेजुएट्स हमारे लिए क्या हो गया? सैंपल हो गया। अंडरस्टैंड? तो हमने समझ लिया है पॉपुलेशन और सैंपल का मीनिंग। Now moving to the next point, sample with replacement। Sample with replacement, a sample in which each unit is selected from the population after replacing the unit selected earlier in the population is called sample with replacement। Understand? A sample in which each unit is selected from the population। यानी पॉपुलेशन में से एक सैंपल को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद क्या किया? आफ्टर रिप्लेसिंग द यूनिट सिलेक्टेड अर्लियर, जो पहले सिलेक्ट किया था उसको वापस रिप्लेस कर दिया इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल विथ रिप्लेसमेंट। यानी सैंपल को सैंपल से क्या किया? हमने रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट है सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट, अ सैंपल इन विच each unit is selected from the population without replacing। यहाँ पे हमें रिप्लेस करना नहीं है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे without replacing the unit selected earlier in the population is called sample without replacement। Understand? Again, a sample in which each unit is selected from the population after replacing the unit आफ्टर रिप्लेसिंग द यूनिट, ये रिप्लेसिंग करना है किसमें? सैंपल विथ रिप्लेसमेंट में। और सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या करना है? अ सैंपल इन विच यूनिट
is selected from the population without replacing the unit selected earlier in the population is called sample without replacement. अंडरस्टैंड? आप दोनों का मीनिंग समझ गए होंगे. हम लोगों को कैसे अप्लाई करना है इन क्वेश्चंस. जब हम सम सॉल्व करेंगे तब अच्छे से सीखेंगे कि सैंपल विथ रिप्लेसमेंट और सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे वर्क करता है. अंडरस्टैंड? सिर्फ आपको आज इतना ही याद रखना है कि सैंपल विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है, रिप्लेस किया जाता है. अंडरस्टैंड? और सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, विदाउट रिप्लेसिंग, यानी यहाँ पे रिप्लेस किया जाता नहीं है. अंडरस्टैंड? सैंपल विथ रिप्लेसमेंट एंड सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन इंक्वायरी एंड सैंपल इंक्वायरी. नेक्स्ट है पॉपुलेशन इंक्वायरी. The inquiry in which information is collected from each and every unit of the population is called population inquiry or census survey. The census survey conducted every 10 years in India is population inquiry. Understand? इंडिया में हर 10 years को क्या होता है, population को काउंट किया जाता है, census survey होता है. तो इसमें क्या होता है, द इंक्वायरी इन विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन. यानी पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन्स है, जितने भी यूनिट्स है, उन हर एक से हमें क्या लेनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन. उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इंक्वायरी. द इंक्वायरी इन विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन इंक्वायरी और सेंसस इंक्वायरी. यानी पॉपुलेशन में हर एक यूनिट से हम लोगों को क्या निकालनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन. अंडरस्टैंड? उसको क्या कहा जाएगा, पॉपुलेशन इंक्वायरी. ये पॉपुलेशन किसी का भी हो सकता है. मैंने आगे आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कॉटन टेक्सटाइल्स का, राइट. यानी इंडिया में जितनी भी टेक्सटाइल मिल्स है वो सारी की सारी हमारे लिए क्या हो गई, पॉपुलेशन. अगर हमें उन सबकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग उन सबकी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली जाके निकालेंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा, पॉपुलेशन इंक्वायरी. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट है सैंपल इंक्वायरी. नेक्स्ट है सैंपल इंक्वायरी. द इंक्वायरी इन विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फ्यू यूनिट्स. यहाँ पे क्या करना है, हम लोग पॉपुलेशन में से कोई यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं जिसको सैंपल कहा जाता है. तो यहाँ पे क्या करना है, द इंक्वायरी इन विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फ्यू यूनिट्स सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल इंक्वायरी और सैंपल सर्वे. फॉर एग्जाम्पल, इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनुअल इनकम ऑफ अ फ्यू फैमिलीज सिलेक्टेड फ्रॉम द फैमिलीज residing in Ahmedabad city is collected, it is सैंपल इंक्वायरी. यानी पॉपुलेशन में से अगर हम किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसकी इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं, उसके पास से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, सैंपल इंक्वायरी. पॉपुलेशन में क्या होता है, तो पॉपुलेशन में ईच एंड एवरी यूनिट, हर एक यूनिट्स के पास से हमें इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है. और सैंपल इंक्वायरी में क्या होता है, पॉपुलेशन में से जिसे सिलेक्ट करते हैं और वो सिलेक्शन में से जो सिलेक्ट हुए हैं उनके पास से जब हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, सिंपल इंक्वायरी. अंडरस्टैंड? सैंपल इंक्वायरी में यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनुअल इनकम ऑफ न्यू फैमिलीज, few families selected from families residing in अहमदाबाद सिटी. अहमदाबाद सिटी में बहुत सारे लोग रहते होंगे, अगर उसमें से कोई फैमिलीज हमने सेलेक्ट की है और उसके पास से अगर हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, सैंपल इंक्वायरी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सैंपलिंग. नेक्स्ट है सैंपलिंग. द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपलिंग. ये क्या है, एक प्रोसीजर है. सिलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट करने की एक प्रोसीजर है जिसको क्या कहा जाता है, सैंपलिंग मेथड. और यहाँ पे हमने क्या सीखना है, हमारा चैप्टर का नाम भी क्या है, सैंपलिंग मेथड. तो सैंपलिंग का मतलब क्या है, द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपलिंग. The main objective of sampling is to draw inference about the characteristics of the population on the basis of sample inquiry. ये किस पे बेस्ड है, तो जैसा population है और उसकी basis of the sample inquiry, characteristics of the population on the basis of sample inquiry. sample inquiry पे based होता
है। अंडरस्टैंड, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ड्रॉ अ इन्फरेंस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंक्वायरी। अंडरस्टैंड, सैम्पलिंग का सिंपल मेथड क्या है, सिंपल मीनिंग क्या है? तो द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग। जो प्रोसीजर होती है सैंपल को सिलेक्ट करने की पॉपुलेशन में से, उसे क्या कहा जाता है? सैंपलिंग। अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नीड ऑफ सैंपलिंग। हमें सैंपलिंग की जरूरत क्यों है? नीड ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। Knowingly or unknowingly, we make use of sampling in a practice. हम लोग जानकर भी और अनजान बनकर भी हमारे डेली यूज में सैम्पलिंग को यूज करते हैं। In a following circumstances, sampling is inevitable. These are the circumstances. फर्स्ट है पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। अगर पॉपुलेशन बहुत ही बड़ी है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि पॉपुलेशन में कई लोगों को सिलेक्ट कर लिया, फिर उस पर हमने क्या कर दिया? सर्वे कर दिया। It is spread over wide geographical area. The units under the inquiry are to be destroyed. The results of inquiry are to be obtained in a short period of the time, and time, money and experts for the conducting an inquiry are limited. Understand that these are the circumstances why we need the sampling. First है population is very large. Second one, it is spread over wide geographical area. The units under inquiry are to be destroyed. The results of inquiry are to be obtained in short period of time, and time, money and experts are conducting an inquiry are limited. ये सब reasons है। ये सब रिजल्ट्स की वजह से हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सैम्पलिंग की। अगर पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एरिया है तो वहां पे हम पॉपुलेशन को सिलेक्ट नहीं कर सकते, वहां पे हमें कोई सैम्पलिंग, कोई मेथड, कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा। इट इज स्प्रेड ओवर वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, बहुत ही बड़ा एरिया है तो वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे? कोई सैंपल से ही हम लोग उसकी इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो यूनिट्स अंडर इंक्वायरी आर टू बी डिस्ट्रॉयड। जो भी हमने इंक्वायरी की है वो हमारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तब भी हम क्या करेंगे? सैम्पलिंग मेथड का यूज करेंगे। द रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी आर टू बी ऑब्टेन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमें शॉर्ट समय में, शॉर्ट टाइम में अगर हमें रिजल्ट चाहिए होगा तब भी हम किसका यूज करेंगे? सैम्पलिंग का। टाइम, मनी एंड एक्सपर्ट्स आर फॉर कंडक्टिंग द इंक्वायरी आर लिमिटेड। हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है, मनी भी लिमिटेड है और एक्सपर्ट भी लिमिटेड है, तब हमें क्या करना होगा? सैम्पलिंग का यूज करना होगा। अंडरस्टैंड? तो ये क्या हो गया? नीड ऑफ सैम्पलिंग। नाउ नेक्स्ट, पैरामीटर्स। नेक्स्ट है पैरामीटर्स। पॉपुलेशन मेजर्स ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डेटा आर कॉल्ड पैरामीटर्स। पॉपुलेशन मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ईटीसी आर पॉपुलेशन पैरामीटर्स। तो ये सब क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये सब क्या है? पॉपुलेशन के पैरामीटर्स है। अंडरस्टैंड? अगेन, पॉपुलेशन मेजर्स ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डेटा आर कॉल्ड पैरामीटर्स। Population means standard deviation, coefficient of skewness, etc. are population parameter. Next है sample statistics. The measures of sample obtained from the sample data are called sample statistics. यानी the measure of sample obtained, यानी सैम्पलिंग को हमने स्टडी की और उसमें से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली from the sample data are called sample statistics. Sample mean, standard deviation, coefficient of skewness, etc. are sample statistics. Sample में क्या होता है? mean होता है, standard deviation, coefficient of skewness, ये सब क्या है? सैंपल स्टैटिस्टिक्स है। अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामीटर्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स। नाउ नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सैंपल। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सैंपल। फर्स्ट है, इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। Second one, it should be free from bias and prejudice. Third one, the factors affecting its selection should be stable. Fourth one, sample units should be selected in the same period of time. Fifth one, sample units should be selected independently. And sixth one, its size should be adequate.
So these are the characteristics of an ideal sample. First है, it should be representative of the population. इसका meaning है all the characteristics of the population should be included in the sample. Understand? यानी हर एक जो भी पॉपुलेशंस के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड होना चाहिए. नेक्स्ट है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रेजुडिस. इट शुड बी रैंडमली सिलेक्टेड. ये कैसे होना चाहिए, रैंडमली सिलेक्टेड होना चाहिए. नो यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी फेवर्ड एंड प्रेजुडिस. कोई भी फेवर्ड या बायस से या प्रेजुडिस से सिलेक्शन होना चाहिए नहीं. नेक्स्ट है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स सिलेक्शन शुड बी स्टेबल. द सैंपल यूनिट शुड बी सिलेक्टेड इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम एंड अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन. There should not be any major fluctuation affecting the study during the period of the sampling. Understand? And selection of the sample units should be independent. वो कैसा होना चाहिए, independent. The selection of the unit should not be dependent on the selection of any other unit of the sample. वो कैसा होना चाहिए, independently होना चाहिए, वो किसी पे dependent होना चाहिए नहीं. The size of the sample should be adequate and determined in the appropriate manner. So these are the characteristics of an ideal sample. Now moving to the next point, points to be considered while determining the sample size. नेक्स्ट है, पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज. तो हमें सैंपल साइज को सिलेक्ट करना है तो कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें कंसीडर करने होंगे. तो फर्स्ट है पर्पस ऑफ इंक्वायरी. अंडरस्टैंड? फर्स्ट है पर्पस ऑफ इंक्वायरी. सेकंड है साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड स्कोप ऑफ द स्टडी. देन नेक्स्ट, heterogeneity of population, availability of time, money and expertise, and expected level of accuracy of a result. So these are the points we have to consider while determining the sample size. The sample size means the number of units in the sample selected from the population. ये हमें मालूम है. The points are the size of the population and scope of the study. सबसे पहले तो साइज हमें पॉपुलेशन की डिसाइड करनी पड़ेगी और फिर इसका स्कोप कितना है वो स्टडी के लिए लेना पड़ेगा. द वेरिएबिलिटी इन द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ heterogeneity of the population. The next, availability of the resources like time, money, expertise and technical expertise. The next, expected level of the accuracy of the sample result. Understand? So these are the points which we have to consider while determining the sample size. अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट, आज हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं आज हमने जो सीखे हैं. आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, समझने हैं. कल हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. सी यू देन. बाय. टेक केयर.